अब बात करेंगे राजनीतिक दलों में महिला नेताओं की हैसियत और हाल की। राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए दरअसल सोमवार को उनके आवास पर गई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो ड्राइंग रूम में उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी तो केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। स्वाति ने इस मामले में पुलिस को फोन भी किया, लेकिन आधिकारिक शिकायत दर्ज अभी तक नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मालीवाल सोमवार को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई और आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की। कुछ दिन पहले कांग्रेस की पुरानी नेता राधिका खेड़ा के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। राधिका ने मीडिया के सामने आकर सवाल भी उठाए थे, लेकिन मामला बढ़ता देख स्वाति मालीवाल ने खुद को पीछे अब कर लिया है। अब बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीतिक दलों में महिला नेताओं की हैसियत उतनी नहीं है जितने राजनीतिक दलों की ओर से दावे किए जाते हैं। इसी पूरे मामले पर एक रिपोर्ट देखिए। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? वो महिला कौन जिसने कॉल की फिर हो गई मौत? केजरीवाल के सामने क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी हुई? स्वाति मालीवाल से किसने कहा सॉरी, माफ कर दीजिए? क्या स्वाति मालीवाल के कॉल की कहानी पूरी तरह झूठी है? सीएम हाउस से सिविल लाइंस दफ्तर तक सबसे बड़ी पहेली। आखिरकार 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद सस्पेंस खत्म हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में सोमवार की सुबह क्या हुआ, इस रात से पर्दा हट गया। बीजेपी नेता तो सोमवार से ही आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर रहे थे और आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताकर दबाव बना रहे थे। राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर, इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? अब बीजेपी के दबाव में कहें या फिर किसी रणनीति का हिस्सा, सोमवार सुबह हुई वारदात पर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार दोपहर को चुप्पी तोड़ी और साफ हो गया कि बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ ही हुई थी। स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएम केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस बस इतना कह रही है कि कॉल आई थी लेकिन फिर कोई सामने नहीं आया। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. अब पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 13 मई सुबह करीब 9 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल आया। कॉलर ने अपना नाम राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मारा पीटा जा रहा है। इस कॉल की लोकेशन दिल्ली के सीएम हाउस की थी। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती और यही वजह रही कि फौरन पूरी पड़ताल नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि इस बीच ही स्वाति मालीवाल को मना लिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी सीएम की मौजूदगी में हुई? यदि हाँ, तो अब कार्रवाई का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी
और सीएम केजरीवाल ने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? 36 घंटे बीत जाने के बाद भी विभव कुमार के खिलाफ एक्शन की सिर्फ बात ही क्यों की जा रही है? क्यों नहीं विभव कुमार को सस्पेंड करने की फाइल बनाई गई? ब्यूरो रिपोर्ट। पैनल मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से छोटे छोटे रिएक्शन सबके ले लेती हूँ। सबसे पहले हिमांशु सर, चाहूंगी आप रिएक्ट इस पर करें। आम आदमी पार्टी इतनी देरी क्यों कर रही है? जब खुलकर अब कई घंटों के बाद ही सही चुप्पी पार्टी ने तोड़ दी है, मान लिया कि विभव कुमार आरोपी हैं, तो फिर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों? नहीं, अरे ये संजय सिंह जी क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे? ये दिल्ली पुलिस का काम है। और मेरा तो सबसे पहला सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के घर पे क्या वो पहुंची थी या बुलाई गई थी? पहला सवाल यह आता है। और फिर जब उन्होंने फोन किया, उनका फोन ट्रेस किया गया, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल पुलिस नहीं जा सकती, उतने में उनके ऊपर कितने फोन आए जो उनके फोन रिकॉर्ड से पता लगना चाहिए। अभी स्वाति मालीवाल अचानक सीन से गायब हो गई है और ये वहां हो रहा है जहां पर जो मुख्यमंत्री जी को, ऐसा कहूंगा मैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है चुनाव प्रचार के लिए। और उनके घर में महिला के साथ में ऐसा होगा, बदसलूकी होती उनकी हाजिरी में या नहीं? सर, चूंकि समय की कमी है, सबका रिएक्शन लेना जरूरी है। मैं अरविंद मोहन सर के पास जाती हूँ। अरविंद मोहन सर, वो स्वाति मालीवाल जिनका आक्रामक अंदाज हमने हमेशा देखा है महिला अपराधों के खिलाफ, अब जब उनके खुद के खिलाफ गलत हुआ है तो फिर कहाँ चली गई हैं, गायब क्यों हो गई हैं? सिर्फ ये नहीं है कि वो इतनी सीनियर हैं, इतने जिम्मेवार पदों पर रही हैं, दिल्ली जैसे शहर में हैं, कोई जंगल में नहीं। फिर उनको किस बात का डर है? वो अपना कंप्लेंट क्यों इस तरह से उन्होंने आधा किया आधा नहीं? और अगर मोलतोल करना ही है, इसको ऐसे मोलतोल से या आपसी बातचीत से निपटाना है, तो फिर पुलिस बुलाने की क्यों जल्दबाजी? तो ये क्या मामला है, ये ठीक से समझना होगा। और पार्टियों की फंक्शनिंग सबकी इसी तरह से है। इसी आप पार्टी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जी, और किस तरह से ऐसा उनको। ठीक है, युवराज जी से भी रिएक्शन में चाहूंगी। युवराज जी, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा भी नजर आता है, क्या कुछ छुपाने की, बहुत बड़ा कुछ छुपाने की भी कोशिश हो रही है, या फिर स्वाति मालीवाल को डराया धमकाया जा रहा है? कि ये वजह तो नहीं कि सामने नहीं आ रही? देखिए, ये मामला तो बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये विभव कुमार आजकल के नहीं, 2011 से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए थे। 2015 में केजरीवाल जी ने इनको अपना निजी सचिव बनाया था और फिर वापस से उस पोस्ट को उन्होंने रिन्यू किया। लेकिन ये विभव कुमार की आज की कोई आदत नहीं है। बीच में कोई सचिव को भी उन्होंने पीटा था केजरीवाल जी के बंगलों पे। 2007 में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी को पीटा था। उसी केस के चलते एलजी साहब ने इनको इनकी पोस्ट से निकाला। जिस व्यक्ति का मारपीट का इतिहास रहा हो, जिसको एलजी साहब ने निकाल दिया हो, आज भी अरविंद केजरीवाल के बंगले पे रहता है और अरविंद केजरीवाल जी आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? ठीक है, राहुल लाल जी, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मुश्किल कितनी बढ़ सकती है आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले में? अरविंद केजरीवाल सिर्फ 1 जून तक के लिए ही बाहर आए हैं, और अगर इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी घिरेगी तो फिर चुनावों पर कितना असर? राहुल लाल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस मामले में कुछ जो स्थिति है, अगर ये यहाँ पे त्वरित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये एक नुकसान होगा। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये चीज भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्वाति मालीवाल एक तरह से महिला अधिकारों को जान रही हैं। दिल्ली महिला आयोग को उन्होंने काफी लंबे समय तक संभाला है, और इस स्थिति में उनका आधा कंप्लेन करना नहीं करना क्या कहीं उस तरफ भी संकेत करता है कि वो कोई बार्गेनिंग करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि महिला अधिकारों के लिए वो काफी सजग रही है, और उन्हें खुलकर अगर उनके साथ कुछ भी घटनाक्रम हुआ है तो पार्टी लाइन को छोड़कर एक तरह से महिला सुरक्षा के दृष्टि से। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। किस्सा कुर्सी का में मेरे